हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रामीण बैंक के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है और आपने पहले दो वीडियो को बहुत ज्यादा देखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे किए हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि जो बैंक की तैयारी नहीं करते थे, बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे डाउट हैं। इसमें मैंने लिखा है कि बैंकर आप बन सकते हो बिना इंग्लिश पढ़े। तो बहुत सारे बच्चों को एक रुझान आया, क्योंकि देखो अलग अलग जगह आप भर्ती देखते हो, कभी कहीं देखते हो, कभी कहीं देखते हो, तो कहीं भी इतनी फिक्स भर्ती नहीं है जो बैंक की होती है। जून में फॉर्म आएंगे, 1 जनवरी को आप बैंकर बन जाएंगे, यानी टोटल ही 7 महीने में आपका सब कुछ, और मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी 9 महीने में आपको फॉर्म भी नहीं भरा था, फॉर्म भरा और ज्वाइनिंग तक पूरा सफर एकदम तय है, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक में होता है और कहीं नहीं होता है। हर एक चीज की डेट फिक्स। तो बच्चा अपना टारगेट पहले ही फिक्स रखता है कि अगली बार इतने तारीख को फॉर्म आएंगे और इतने तारीख को मेरी ज्वाइनिंग होगी। वो अपने घर वालों को भी उस बात को बता सकता है। जबकि बाकी जगह अगर आप स्टेट्स में नौकरियां देखते हो तो भाई अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, पता लगी फॉर्म आने में, जो कल की बात हो रही थी कल फॉर्म आने वाले हैं, पता लगी 3 साल बाद वो फॉर्म आएंगे। तो सब कुछ ही खत्म है, ठीक है। लेकिन उसमें उम्मीदें रहती, अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, ऐसे करते करते 3 साल निकल जाते हैं। तो भाई साहब, उन सब झंझटों से यहां मुक्ति है। 10,000 प्लस पोस्ट मैं क्यों लिख रहा हूं कि पिछली बार 12,000 प्लस पोस्ट आई थी, उससे पहले देखें तो 9200 थी, उससे पहले देखें तो 8200 थी। लेकिन 10,000 प्लस मैंने इसलिए लिखा है, हो सकता है 13-14,000 भी हों, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। पहले 8200, फिर 9200, फिर 12,000, हो सकता है 13-14-15,000 आए, पर 10,000 से प्लस आएंगी, ये साफ साफ लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें हर एक बच्चों ने जो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, उन वीडियोज में मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं। हर एक बच्चे का ग्रामीण बैंक को लेकर के डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद आपको ग्रामीण बैंक को लेकर के कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना कभी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं भैया, जून में फॉर्म आ रहे हैं, अभी नहीं कोई फॉर्म ही आ गए, 10,000 वैकेंसी लिख गई तो जून में फॉर्म आएंगे। लेकिन एग्जाम आपके अगर पीओ बनना चाहते हो तो जुलाई के एंड से शुरू हो जाएगा। डेट आ चुकी है, अभी दिखाऊंगा। और अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो, क्लर्क की भाई बनना कौन नहीं चाहता, दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए, दोनों बच्चे दोनों के फॉर्म भरते हैं, सेम सिलेबस है, सेम चीजें आएंगी, पैटर्न सेम है। तो कोई क्यों नहीं फॉर्म भरेगा दोनों का? कोई क्यों नहीं अफसर बनना चाहेगा? पीओ बनना चाहेगा हर कोई। ऑफिसर बोलते भी है इसमें, तो पीओ को ऑफिसर स्केल 1। तो जुलाई में प्री हो जाएगा। अगर आप क्लर्क हैं तो अगस्त में प्री हो जाएगा, और अगर आप पीओ है तो मेंस आपका हो जाएगा अक्टूबर में, और नवंबर में आपका क्लर्क का मेंस हो जाएगा। तो डेट अलग अलग हो सकती है, पेपर का पैटर्न वही है। फॉर्म इसमें आ रहे हैं, एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, तो क्या तब फॉर्म के बाद तैयारी कर सकते हो? इसकी ऐसे होती ही नहीं है। इसकी तो डेट पहले ही मन में भरनी पड़ती है कि भाई साहब आपके फॉर्म इस डेट को आने वाले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम जुलाई में, मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे बैंक को टारगेट कर रहे हैं उनको पहले ही फिक्स होना पड़ेगा कि मैं आरआरबी की तैयारी करूं या आईबीपीएस की तैयारी करूं। अपने आप को क्लियर रखिए। अगर आपको इंग्लिश कम आती है और अगर आप इंग्लिश में बहुत जद्दोजहद कर चुके हैं तो मैं कहता हूं अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां सिलेक्शन नहीं होना। और अगर आप यह है कि सर मेरा अगर इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, बस बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हिंदी पढ़ लीजिए। चाहे आपने एक दिन भी ना पढ़ी हो, तब भी आप हमारे साथ हिंदी पढ़ लीजिए। आरआरबी की नौकरी हम आपको दे देंगे, यह मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं पीओ को। तो ये रहे जुलाई में आपके एग्जाम स्टार्ट, जैसा मैंने बोला, और अगस्त में आपके क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं क्लर्क को। अगस्त सितंबर में इसका प्री चलेगा, और मेन एग्जाम केवल एक ही एग्जाम होगा, एक प्री होगा, एक मेन होगा। मेन में भी सिंगल एग्जाम होता है। 13 सितंबर को पीओ का होगा और 9 नवंबर को आपका क्लर्क का होगा। तो एकदम क्लैरिटी आ गई सब चीजों में, ठीक है। आपको इसी पर ध्यान देना। और उसके बाद जैसे 13 सितंबर को हुआ तो फिर इसमें इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू सिर्फ इसमें है, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है। प्री मेन देने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, लेकिन चूज कर सकते हो आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश पे जरा भी डाउट है, आप इंग्लिश से तंग आ चुके हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है बहुत पढ़ने के बाद भी, और हिंदी आज तक पढ़ी नहीं है, तो मैं कहता हूं हिंदी ले लो। आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आएंगे मेंस एग्जाम में। प्री में नहीं आते, प्री में सिर्फ मैथ रीजनिंग आते हैं। तो 40 में से आपको हम यहां पर मैं वादा करता हूं कि हर एक बच्चा 30 प्लस होगा, चाहे किसी की हिंदी बिल्कुल फ्रेशर है। और अगर कोई बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ले तो हर बच्चा 35 प्लस होगा, और यही आपका रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये 40 में से अगर 35 हमारा, और टाइम भी नहीं लेती हिंदी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो भाई साहब इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हिंदी के लिए आप जानते भी होंगे, इससे बढ़िया चैनल आपको मिल भी नहीं सकता। चौपाल बैच हम इसके लिए लेकर के आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने शुरुआत आरआरबी से की थी और बहुत सारे सिलेक्शंस भी आरआरबी में दिए, ठीक है। पीओ में भी और क्लर्क में भी, ये बच्चे बता देंगे आपको। चौपाल बैच हम 26 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं। 26 जनवरी को क्लासेस हमारी 3 फरवरी से स्टार्ट होंगी। 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लास,
ठीक है। 3, 4 और 5 फरवरी को डेमो चलेंगे, 6 तारीख से सिर्फ और सिर्फ ऐप में क्लासेस होंगी। यानी अगर आप देखना चाहते हो कि पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे, तो 3, 4, 5 को मुफ्त में देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं इसी चैनल पे। और पहली 3 क्लास होंगी, कोई डेमो वेमो नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों, जो आपके डाउट थे इसको लेकर के, मैं उन सब बातों को बताने वाला हूं। बैच जल्दी लॉन्च करें, 3 फरवरी लेट है, ताकि सिलेबस समय से कंप्लीट हो। एक बच्चे का कमेंट था, एक नहीं भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हम आपको 3 फरवरी से अगर बैच शुरू कर रहे हैं, तो हम 3 मंथ में आपको एकदम फ्रेशर बच्चे को भी 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इतना सिलेबस है ही नहीं। और भाई मैं आपको बता तो रहा हूं कि मैथ रीजनिंग प्री में आएंगे, बाकी सब मेंस में आएगा, और हम आपको 3 मंथ में सब कुछ कंप्लीट करा के देंगे, बिना किसी टेंशन के। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में 7, 8, 10 क्लास चला देंगे, नहीं, बड़ी लिमिटेड क्लास चला करके, क्योंकि उतना सिलेबस ही नहीं है। बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अब आप देखो, अगर आपका सितंबर, अगस्त या जुलाई में भी, मैं मान लो जुलाई लास्ट में, तो आप अगस्त मानिए, ठीक है। अगस्त में अगर एग्जाम है, तो आप ये देखो कि अगर फरवरी में शुरू कर रहे हो, मई तक आपने सिलेबस खत्म कर दिया। मई पूरा बच रहा है, क्योंकि 3 फरवरी से 3 मई तक 3 महीने हो जाते हैं। मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 3 महीने आपके पास है प्रैक्टिस के लिए। 3 महीने में सिलेबस, 3 महीने में प्रैक्टिस, आप बिल्कुल 100% तैयार हो जाएंगे आरआरबी के लिए, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, उसके लिए हम मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे बच्चों, क्या आरआरबी की भर्ती हर साल आती है? जी हां, हर साल आती है ये, और हर साल जून में आती है। जून में आती है, और नए साल को यानी 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, यानी 1 जनवरी को घर में खुशी आती है। नया साल खुशी लेकर के आता है, ये फिक्स है। पीओ क्लर्क दोनों का रिजल्ट 1 जनवरी को, और जून में दोनों के फॉर्म, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रीवियस ईयर वैकेंसीज मैं आपको दिखाई चुका हूं कि भाई साहब 12,000 ये 2024 में, 23 में 9,000, 22 में इतनी, 21 में और 20 में और सब रही होंगी। लेकिन अब आप देख रहे हो बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि 12,000 से भी ज्यादा आए, पर यह तय है कि 10,000 प्लस आएंगे, इसलिए मैंने थंबनेल पे सिर्फ 10,000 प्लस की बात की है। अब अगर और बात करूं आरआरबी की एग्जाम के थ्रू किस किस बैंक में जॉब लगती है, कि हमने सर सुने नहीं ग्रामीण बैंक कौन से होते हैं, हमारे यूपी में है नहीं है, बिहार में है नहीं, हर स्टेट में है ग्रामीण बैंक, और उस स्टेट में ग्रामीण बैंकों का क्या क्या नाम है वो हमने यहां दे दिया है लिस्ट, और ये आपके नोटिफिकेशन में भी आएगा लिख के, उसकी आप टेंशन मत लो भाई, वो बैंक अपने आप ढूंढेंगे यार। आपको एक पोस्ट लेनी है, पोस्ट अगर आपने ढूंढ ली तो बैंक आपको खुद ढूंढने घर आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। क्वालिफिकेशन, चाहे आपका क्लर्क हो जिसको ऑफिसर असिस्टेंट बोलते हैं, चाहे आपका ऑफिसर स्केल 1 हो जिसको पीओ बोलते हैं, दोनों में ही बैचलर डिग्री चाहिए, बस बैचलर डिग्री, चाहे किसी में भी की हो, इन एनी डिसिप्लिन। यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स, यहां कोई मैटर ही नहीं करता, और परसेंटेज भी कोई मैटर नहीं करती है। चलिए अब आगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? भाई फाइनल ईयर का अगर रिजल्ट जून से पहले आ जाए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाए, तो आप अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है फाइनल ईयर वालों को भी? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या होंगे? क्या सर सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी? हां, सेक्शन वाइज कैसे? कि भाई हर कैंडिडेट को एक मिनिमम स्कोर, रीजनिंग में इतना, मैथ में इतना, जीएस में इतना, कंप्यूटर में इतना, हिंदी में इतना, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट को पूर्णतः नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर वो कितना कितना होता है, इसको भी मन में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूं। अभी लेटेस्ट आपको अगर बताऊं कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम स्कोर 40, तो 40 में से प्रीलिम्स की बता रहा हूं, प्री लिख देना ऊपर, प्री में 40 की रीजनिंग आती है, 40 का मैथ, 40 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी 80 में से आपकी कट ऑफ लगती है। तो 40 में से 11.75 पे, इतना भी नहीं करो, फिर कट ऑफ में आओगे कैसे? तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। और 40 में से मैथ की 11.50 पे, टेंशन ही नहीं है। अब ये 70 पे इसका नंबर आया था जनरल में, इस बच्चे का, इसका स्कोर कितना था? 75। इसका देखो बच्चा आराम से, ये भाई आरडब्ल्यू का बच्चा है, 40 में से 37.750 और 40 में से 37.50, दिख रहा है ना नंबरों से, आरडब्ल्यू का बच्चा है। चलो 75 नंबर लाया है, और इसमें बड़ी आसानी से आ जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है कि प्रीलिम्स में आप आसानी से क्लियर कर जाओ, इसकी हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। आपके बड़े आसान क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स, बात है कि समय में करा कि नहीं करा, टाइम में करना चाहिए। अब आप देखो सर मेंस में भी होती है क्या कट ऑफ? भाई प्रीलिम्स में 2 ही चीजें हैं, मैथ और रीजनिंग, 40 क्वेश्चन। मेंस में क्या है? मेंस में 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या है? जैसे रीजनिंग, जैसे कंप्यूटर, जैसे अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक। इसलिए तो लिखा है भाई, कोई सी भी चीज आप कर सकते हो। ये मेंस है, लिख रहा है मेन एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट, यानी जिसको क्लर्क बोलते हैं, कोई एक, और ये आपका मैथ है। तो 5 चीजें हो गई, और सब क्या होती है? 40 की होती हैं सारी चीजें, ठीक है। 40 की सारी चीजें। अब कट ऑफ कितने पे गई? यहां 40 में से वहां तो 11 पे थी, यहां 19 पे।
यानी यही तो है असली। 40 में से 9.75 पे, 40 में से 1 पॉइंट। जनरल जीके की 1 नंबर कट ऑफ 1.25, जीएस इतनी हार्ड। और भाई इसी में आरडब्ल्यू के बच्चे 40 में से 30 भी करके आए थे। और क्या लोगे भाई इससे बड़ा प्रूफ? ठीक है, 28, 30, 20, 22 जो कर रहा था सबके नंबर आ रहे हैं धड़ल्ले से। ठीक है, और इससे बच्चे डरते हैं। और यही वजह है कि कट ऑफ डाउन जाती है, कि जहां जीएस में इतनी कम जारी हो। 40 में से 13.25 हिंदी 13 पे। और ये बच्चा पता नहीं यहां हिंदी पहली बार पढ़ रहा था या कैसे पढ़ रहा था, यहां कम स्कोर कर पाया। ठीक है, क्यों कर पाया नहीं पता, पर भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 30 प्लस 100% चले जाओगे अगर आप चीजों को फॉलो कर लोगे। तो हर बच्चा जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, और 35 प्लस भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, आए भी इस बार। तो भाई ये मैंने बस एक रिजल्ट लिया है जो कट ऑफ का क्लियर करने वाला, और ये बच्चा वेटिंग में है। वेटिंग वाले का लिया रिजल्ट जानबूझकर कि ये वेटिंग में, नहीं तो यहां जैसे पिछले वाला का क्लियर, जैसे प्रीलिम्स इसका क्लियर था तो यहां स्कोर आता है भैया आपकी कट ऑफ इतने पे गई है, और जो स्टार लग रहा हो इसका मतलब बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ है क्लियरली। तो 107.94 जो कट ऑफ गई है वो 108 या 109 पे गई है आई थिंक, तो इसके कम रह गए, इसलिए इसको वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि ये किनारे पे था, रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कितने कितने पे कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ कोई टेंशन ही नहीं है क्लियर करना, कट ऑफ को क्लियर करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें भी जनरल की कितने पे, ये जनरल की, और इसमें भी ओबीसी एससी एसटी की कितने पे, इतने पे। तो आप देख लो ये मेंस की है, जनरल ओबीसी, ये मेंस की कट ऑफ। आप पीओ की भी देखना चाहो तो पीओ की, क्लर्क की पीछे दिखाई, अब आप पीओ की देखो। जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होते हैं 14 पे गई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर होते हैं, 5.5 पे गई है। इसमें शायद 50 नंबर होते हैं मेरे ख्याल से, 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर। और ओबीसी एससी दोनों सेम ही होता है मतलब। तो ओबीसी एससी एसटी यहां आप देखोगे तो ये और भी डाउन हो जाती है इससे। तो ये टेंशन नहीं है, अगर कोई ये सोचे कि मैं कट ऑफ क्लियर सेक्शन वाइज कर पाऊंगा या नहीं, तो वो बड़ी बात नहीं है। तो इससे आपको टेंशन फ्री रहना है, बस सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर किसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो भाई उनकी ना, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। जैसे वो कहां काम आती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, में आपको बता देता हूं। 2 बच्चे हैं और दोनों के बराबर मार्क्स हैं, उनमें से लेना एक है, तो फिर उसको लेंगे जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, कैसा भी, कोई भी, लोकल से हो, ट्रिपल सी हो, या कंप्यूटर उसने 10वीं में पढ़ा हो, 12वीं में पढ़ा हो, ग्रेजुएशन कहीं भी उसने पढ़ा हो, तो उसको ले लिया जाता है। समझ में आ गई बात? डिजायरेबल इसलिए होती है वो, और कंपलसरी एक होती है क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए ग्रेजुएशन जैसे। ठीक है, कंप्यूटर का क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे का, फॉर्म किसी भी राज्य से भर सकते हैं क्या? जैसे अभी मैंने बहुत सारे राज्य दिखाया आपको, जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मैंने जिन जिन राज्यों में आपको दिखाया, जैसे देखो आंध्र प्रदेश भी है, बिहार भी है, गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, तेलंगाना भी, राजस्थान भी, उड़ीसा भी। अब जैसे किसी बच्चे को हिंदी आती है तो हिंदी भाषी किसी भी स्टेट में वो भर सकता है कि उसने 10th तक हिंदी पढ़ी होगी। लेकिन अगर आप तेलंगाना का भरना चाहते हो तो भाई आपको ना वहां की लैंग्वेज है तेलुगु, तो तेलुगु क्या आपने 10th में पढ़ी है? अगर पढ़ी है 10th में, 12th में, 11th में, तो आपसे कोई टेस्ट नहीं होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ी फिर भी आपने तेलंगाना का बैंक चुना क्योंकि आपको लोकल लोगों से डील करनी है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर उसका एक टेस्ट होता है। अगर वो पास कर लिया फिर बल्ले बल्ले, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। पर भाई उसका रिस्क मत लेना। तो मैं कहूंगा कि आप जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी, आप बिहार भर दो, आप मध्य प्रदेश भर दो, आप दिल्ली भर दो, आप हरियाणा भर दो, आप राजस्थान भर दो, आप उत्तराखंड भर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ये आपको क्लैरिटी आ गई है। या एमपी भर दो, छत्तीसगढ़ भर दो, झारखंड भर दो। क्लियर हो गया ना बात? समझ में आ गई कि एक बच्चा किसी भी राज्य में जहां उसको ज्यादा वैकेंसी लगे वहां का भर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म किसी भी राज्य से भर सकते हैं, जी हां, पर ऐसे राज्य में मत भर देना जहां की लैंग्वेज आपको ना आती हो। क्लियर? अब अगला पॉइंट, क्या पीओ और क्लर्क का फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना होगा? क्या प्योर? हाँ भाई, दोनों की अलग अलग फीस देनी होगी। 700 रुपए फीस होती है करीब, इतने का बैच नहीं होता हमारा, जितने की फीस हो जाती है इनकी। पीओ के लिए अलग फॉर्म, क्लर्क के लिए अलग फॉर्म, दोनों का अलग अलग फॉर्म बनना पड़ेगा, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, तभी दोनों एग्जाम में बैठ पाओगे। क्योंकि एग्जाम भी तो 4 ले रहे हैं ना आपके, प्री मेन ऐसे। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट बता दूं, 10th का चाहिए, 2 सर्टिफिकेट होते हैं, और एक मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है। 12th का चाहिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यही कि दोनों एक में ही होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन का 3 ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर डिग्री हो तो बेस्ट है, बट डिग्री 3 साल बाद आती है कई बार, तो फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट चल जाएगी। और भाई आपकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जातिगत फायदा लिया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप बिलोंग करते हो, बस इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए ही। समझ में आ गई बात? मेडिकल में क्या होगा? मेडिकल के लिए वो अपने मर्जी से आपको एक
हॉस्पिटल अलॉट कर देंगे, वहां हो सकता है उस हॉस्पिटल में हो जाए, हो सकता है वो हॉस्पिटल आपको किसी और हॉस्पिटल में कर देंगे, यहां करवाते हैं हम मेडिकल, ऐसे। ठीक है, तो मेडिकल आपको अपने एंड से ही करवाना होगा, यानी एक हॉस्पिटल उनके चुनिंदा पे। और वो इतना आसान होता है भाई, चश्मे हो कुछ भी हो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हॉस्पिटल से अपनी बात करके अपना कुछ भी करवा सकते हैं। आगे, टाइपिंग भी होती है क्या? नहीं। टाइपिंग भी होती है क्या? नहीं, नहीं होती, इसकी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हां, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की, ये तो नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। क्या फॉर्म सबमिट करते समय हिंदी इंग्लिश अलग अलग चुनना होगा? फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं है हिंदी इंग्लिश का, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर क्या आप हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश, लास्ट टाइम पे चुन लेना। हिंदी करना चाहते हो हिंदी दबा दो, हां हिंदी आ जाएगी खुल के, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश दबा देना, इंग्लिश खुल के आ जाएगी, वो अपने आप ही ऑप्शन मांगेगा आपसे, वो टेंशन की बात नहीं है। इंटरव्यू सभी पोस्ट के लिए होगा क्या? इंटरव्यू सभी पोस्ट के लिए होता है क्या? भाई साहब आपको पता होना चाहिए, इतनी देर से कह रहा हूं, केवल 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 पीओ। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सुनते, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, केवल पीओ। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पेपर ऐप पर डलवा दीजिए, ये भी बच्चों ने रिक्वेस्ट उठाई। हालांकि पेपर घर को नहीं दिया जाता, आपका पेपर एसएससी की तरह भी नहीं आता इसका, वे आपके पेपर आगे सारे नहीं, तो ये मेमोरी बेस्ड होता है। कैसे कैसे पहले पेपर आए हैं, हिंदी का कैसे आया, मैथ का कैसे आया, प्री का कैसे आया, मेंस का कैसे आया, जितने संभव हो सकेंगे हम डलवा देंगे। आरडब्ल्यूए का ऐप है, आप उसमें ये प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट एक फोल्डर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक फोल्डर है, उसमें जाएंगे तो वहां बैंकिंग में आरआरबी आप सर्च कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा भाई, वहां डलवा देंगे, ये रिक्वेस्ट मानी। आगे, एग्जाम फीस क्या होती है भाई? 2 फॉर्म भरने हैं आपको, 700 भी नहीं होती, 850, ठीक है, और 850 एरी, और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हो तो मात्र 175 है, यहां भी 175। पीओ क्लर्क की सबकी बराबर कर रखी है, कह रहे जीएसटी के साथ है, अलग सुना ले रहे हम जीएसटी, ये भी आसान है आपके ऊपर। चलो अब आगे अगर बात बोलें कि मेंस ऑब्जेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव, तो मेंस, ये बच्चों ने कैसे क्वेश्चन कर, भाई साहब इसमें कुछ नहीं होता, मेंस होता है एसबीआई पीओ में दोगे तो वहां एससीबी और लेटर लिखने को आता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ वही है जो क्लर्क में है, 40 40 40 200 और ये 50 50 40 40, यानी इनका क्वेश्चन 1 1 नंबर का, इनका क्वेश्चन 1.25 नंबर का, और इसका क्वेश्चन आधे नंबर का कंप्यूटर का, और ये टोटल 200 ही नंबर बन जाते हैं, 200 ही क्वेश्चन हो जाते हैं। और यही क्लर्क में है, यही पीओ में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, बस इसके अलावा बस पीओ में एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है इंटरव्यू, वो क्लर्क में नहीं है। क्लर्क की फाइनल मेरिट यहीं से बन जाएगी, पीओ की आपकी इंटरव्यू के जुड़ के बनेगी, ठीक है। और ये 120 मिनट, ये आपकी सेक्शनल वाइज टाइमिंग भी है, कितने मिनट में ही करना है वो पेपर।